बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हदीस मुबारक सुनी, समाअत फरमाई। इसका लुब्बे लुबाब ये था कि जिसका ताल्लुक़ किसी अल्लाह वाले से हो गया उसकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। मुझे वो हदीस पाक याद आ गई कि क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, बला की गर्मी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जिस वक्त फ़ैसले हो जाएंगे, जन्नतियों की कतार एक तरफ होगी, दोज़खियों की एक तरफ होगी। पहले जन्नतियों को आर्डर होगा कि इन्हें जन्नत में ले जाया जाए। तो जिस वक्त जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो वो लोग जो दोज़खी, जिनकी पुश्त पे दोज़ख की मोहर लग चुकी होगी, जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो देख रहे होंगे हसरत व या से कि कितने ये लोग अच्छे हैं जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी गुजारी और आज जन्नत में जा रही हैं। कहते हैं दोज़खियों में से एक जन्नती को पहचान कर, ये कौल किसी ये मुकर्रर की तकरीर की बात नहीं है, मुहक्कक की तहकीक की बात नहीं है। तो मैं अक्सर ये जुमले बोला करता हूँ कि मुसव्वर की तस्वीर गलत हो सकती है, मेमार की तमीर गलत हो सकती है, मुकर्रर की तकरीर गलत हो सकती है, मुहक्कक की तहकीक गलत हो सकती है, लेकिन मेरे आका की हदीस नहीं गलत हो सकती, क्योंकि इस ज़बान पे रब बोलता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो मेरे आका के नात ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त दोज़खी उस जन्नती को देखेगा, वो अपने जहन पे बोझ डालेगा, उसकी शनासाई होगी उस जन्नती से कि कहीं इससे मुलाकात हो गई, आखिरकार याद आ गया, हाँ ज़िंदगी में मैंने इस जन्नती को एक बार पानी पिलाया था, कुछ लम्हे इस सोहबत में मैंने गुजारे थे, कुछ लम्हे मैंने इसके साथ गुजारे थे, जन्नत में जा रहा है। कहते हैं वो बढ़कर उस जन्नती के रोक लेगा और कहेगा अमा तारिफुनी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं है। अब बात यह है, बजाय ये कि वो जन्नती बोले कि मैंने पहचाना है कि नहीं पहचाना, वो खुद ही, क्योंकि उस दोज़खी को ये पता होगा कि ये तो जन्नत में जाने वाला है, ये ना हो कि मुझे जवाब ही ना दे और सीधा जन्नत में चला जाए। लम्हे कम हैं, वक़्त कम है, वो खुद ही तारफ़ करा देगा। पहले कहेगा अमा तारिफुनी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं है। साथ ही कहा है कि मैं वो हूँ अनल्लज़ी सक्कैतु का शरबतन, एक बार ज़िंदगी में मैंने आपको पानी पिलाया था। इसी तरह जिस वक्त वो शख्स, वो दोज़खी जन्नती को कह रहा है कि अनल्लज़ी तारिफुनी अनल्लज़ी सक्कैतु का शरबतन अमा तारिफुनी, कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में एक बार आपको पानी पिलाया था। एक दोज़खी और ये देखकर कि ये बड़ी प्यारी बात है, उसे भी ज़हन में याद आ जाएगा कि ये शख्स दूसरा जो जन्नत में जा रहा है मेरा भी वाकफ़ है, उसे भी जो है झिझक खत्म हो जाएगी, वो भी दूसरे जन्नती के पास चला जाएगा, वो भी यही सवाल करेगा अमा तारिफुनी, कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं है। वो कहेगा कि ज़िंदगी में मैंने एक बार अनल्लज़ी वहबतहु का, मैंने आपको वज़ू कराया था। तो मेरे आका के नात की हदीस पाक है कि वो जन्नती फिर उनकी सिफारिश करेंगे और उस जन्नती की सिफारिश से उन दोज़खियों को भी जन्नत का रास्ता मिल जाएगा, वो जन्नत के राही बन जाएंगे। पता ये चला कि जिस शख्स ने इन औलियाए कराम की, अल्लाह के वलियों की इस ज़िंदगी में सोहबत अख्तियार की, जिस शख्स ने कुछ लम्हे भी गुजारे, उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिर भी संवर गई। यानी ये किसी मुकर्रर की तकरीर की बात नहीं है, मेरे आका के नात की हदीस की बात है। तो वो खुशकिस्मत है वो इंसान जो अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करता है, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसका ताल्लुक किसी अल्लाह वाले से हो जाता है। यारो जब ये कह दिया जाए कि ये अल्लाह वाला है, निस्बत हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। अब दुनिया का कोई एसपी, कोई डीएसपी, एसएचओ, दुनिया के नात का हुदेदार अगर दुनियादार से ताल्लुक हो जाए तो वो शख्स फख्र करता है मेरा ताल्लुक एसएचओ से है, इस इलाके में मेरी बात बन गई, मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो यारो एक दुनियादार से ताल्लुक हो जाए तो दुनियादार फख्र महसूस करता है। तो कितना खुशकिस्मत वो शख्स है जो मदीना के ताजदार के किसी गुलाम से जिसका ताल्लुक हो जाए, जहाँ भी बंदा अल्लाह के वली से जिसका ताल्लुक हो जाए, जहाँ मेरे आका के नाम से प्यार करने वाले हैं उनसे ताल्लुक हो जाए, आले रसूल से ताल्लुक हो जाए, फिर यूसुफुल मशाइख से ताल्लुक हो जाए, कबीरुल औलिया से ताल्लुक हो जाए, सैयद कबीर अली शाह साहब से ताल्लुक हो जाए, जनाब सूफी मुबारक अली मुजद्दी से ताल्लुक हो जाए, हजरत मुजद्दिद अल फसानी से ताल्लुक हो जाए, ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराही से ताल्लुक हो जाए। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग, आने वाले
वालों, तुम किसी दुनियादार के लिए नहीं आए, दुनिया के मकसद के लिए नहीं आए, जनाब बंदा किसी बरादरी के लिए नहीं आए, माली मनफत के लिए नहीं आए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे नूरानी होंगे और नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। हाफिज साहब ये हदीस बयान कर रहे थे, हाफिज साहब ये हदीस बयान कर रहे थे, फवल्लाहि इन्ना वजूहुहुम अला नूरिन, वो उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, चमकदार होंगे, नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। उस वक्त जिस वक्त लोग खौफज़दा होंगे उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, जिस वक्त लोग गमज़दा होंगे, गमगीन होंगे, उन्हें कोई गम नहीं होगा। फिर साथ ही मेरे आका कायनात ने कुरान पाक की आया मुबारका बड़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के वली जो हैं उनकी सिफत ये है कि वो जो है फ़कत मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफ़ा, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, हज़रत मुजद्दद अल-फ़ैज़ानी, ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद साहेब, सैयद कबीर अली शाह साहेब, सूफ़ी मुबारक अली साहेब, तमाम खुलफ़ाए आज़म जो तशरीफ़ लाए हैं और मेरे पीर भाई हैं, तमाम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो खुश आमदेद कहता हूँ। आने वालों, आपको देखकर मुझे यूसुफ़ुल मुशाइख जो है वो याद आ रही हैं। कहाँ यहाँ तशरीफ़, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, हमें नज़र नहीं आ रही। जनाब हाफिज़ अल्लामा गुलजार अंजम साहब अक्सर ये इरशाद फरमाया करते हैं, आने वालों ये ना कहो कि फ़लाँ शख्स इस वक्त यहाँ नहीं है, फ़लाँ बुज़ुर्ग हमारे पास नहीं है, वो देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन मेरी मोहब्बत में आया है, कौन मेरी मोहब्बत में आके इस महफिल को किसने सजाया है, घर से चला है। तो जनाब यूसुफ़ुल मुशाइख ये देख रहे थे, क्यों ये आंखें वो आंख है, रब कहता है मैं आंख बन जाता हूँ उस आंख से, ये मेरा दोस्त देखता है। तो जब रब आंख बन जाए फिर पर्दा नहीं रहता, हजाब नहीं रहता, ना ये मौत रास्ते में कोई रुकावट होती है, ना ये सफर कोई रुकावट बनता है, ना जनाब बंदा दूरी रुकावट बनती है। फिर ऐसा होता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के उस मिंबर पे खड़े होके 25 मील दूर की ये देख रहे हैं कि वहाँ जंग हो रही है और वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जनाब बंदा मदद कर सकते हैं। इसी तरह जनाब बंदा चूरा शरीफ में बैठ कर ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब ये दुनिया कायनात में जर्रा जर्रा उनके सामने है, क्योंकि ये मदीना के ताजदार के जो ये आले रसूल भी हैं और आप गुलाम भी हैं और मेरे आका से मोहब्बत करने वाले हैं। तो आप दोस्त बाप का ताल्लुक चूरा शरीफ से है, खुशकिस्मत हैं आप लोग जो जिनका ताल्लुक चूरा शरीफ से हो गया। तो अब मैं आका कायनात की बारगाह आलिया में नजराने अकीदत पेश करने के लिए दावत दूंगा जनाब अशरफ कादरी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और मेरे आका कायनात की बारगाह आलिया में नजराने अकीदत पेश करें। नावे मोहम्मद अशरफ कादरी साहब।